मैं एजुकेटर सोनिया आज आपको बीएड की इनसाइट थ्योरी जो लर्निंग की थ्योरीज में से एक है और इसको हम गेस्टल थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, वो करवा रही हूँ। तो आइए आज का कंटेंट शुरू करते हैं। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जर्मन साइकोलॉजिस्ट लाइक मैक्स वर्थिमर, कर्ट कॉफका, वुल्फगैंग कॉलर। कॉलर इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी। मतलब ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं जो वर्थिमर है, कॉफका है, कॉलर है, ये सब ने ये इनके द्वारा दी गई थ्योरी है और कॉलर जो है इसके चीफ एक्सपोनेंट है इस थ्योरी के, इनसाइट थ्योरी के। ठीक है, कई बार हमारा ये एमसीक्यू में सीटेट के पेपर में भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आप इसको मार्कआउट कर सकते हैं। थर्ड, साइकोलॉजिस्ट आर नोन एज गेस्टल साइकोलॉजिस्ट। अब इन साइकोलॉजिस्ट को हमें गेस्टल साइकोलॉजिस्ट का, देखिए गेस्टल क्यों कहा इन्हें, क्योंकि गेस्टल जो है एक जर्मन वर्ड है विच मीन्स कन्फिगरेशन और सिंपली ऑर्गेनाइज्ड होल। ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है समग्र रूप से, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो वो किसी भी चीज को सीखने के लिए उसको पूरा एनालाइज करता है, मतलब पार्ट्स में नहीं करता, पूरा एनालाइज करता है, इसलिए कन्फिगरेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड होल। According to insight theory, learning is not by random steps. Learning is not by conditioning, but by insight, introspection, and understanding, and the ability to see relationship among various factors involved. अगर हम insight theory के अकॉर्डिंग बात करें तो लर्निंग जो है या हम अधिगम जो है वो रैंडमली नहीं होता, मतलब एक के बाद एक नई चीज की जाती, स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, कंडीशनिंग के द्वारा भी नहीं सीखी जाती, ये सीखी जाती अंतर्दृष्टि से, अंडरस्टैंडिंग, समझ से, और रिलेशनशिप, जितनी भी फैक्टर्स उस समस्या से जुड़े हुए होते हैं उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने से सीखी जाती है। ठीक है, आप कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जब हमारे सामने समस्या आती है तो हम देखते हैं ना कि इस समस्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस समस्या को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं वो हम कंसीडर करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं। कॉलर स्ट्रेस दैट ऑल लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इनसाइट। अब कॉलर एक ही बात के ऊपर बार बार एम्फेसिस करते हैं कि जो भी चीज सीखी जाती है वो हमारी अंतर्दृष्टि से सीखी जाती है। देखिए ये बात तो हमें माननी चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब जब तक आप पूर्ण कंप्लीट रूप से आप उस चीज में डेडिकेट नहीं होते तब तक आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। ठीक है, आजकल हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सब काम करते हैं, लेकिन जब तक हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक हम किसी चीज को नहीं सीख सकते। इनसाइट मीन्स इनर साइट, सीइंग डीप इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। देखिए वही बात है ना कि इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि से। जब तक हम किसी समस्या को पूरी गहराई से नहीं समझेंगे हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझाते हैं कि कॉहलर, मैंने बताया वो चीफ एक्सपोनेंट थे, तो उन्होंने जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हुई है वो सब एनिमल्स पे हुई है। तो कॉहलर ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, वो उन्होंने किया चिंपैंजी के साथ में। तो एक्सपेरिमेंट विद सुल्तान, कॉहलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी। इन द एक्सपेरिमेंट द नेम ऑफ द चिंपैंजी वाज सुल्तान। देखिए कॉहलर ने एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? चिंपैंजी के साथ, और इस चिंपैंजी का नाम क्या था? सुल्तान। इन द फर्स्ट सिचुएशन, देखिए उन्होंने दो सिचुएशन क्रिएट की, जो अभी फर्स्ट सिचुएशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। सुल्तान वाज केप्ट हंग्री एंड पुट इन अ रूम। अ बंडल ऑफ बनानास वाज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम। टू वुडन बॉक्सेस वर प्लेस्ड नियर चिंपैंजी। क्या हुआ? उन्होंने सुल्तान को भूखा रखा और एक कमरे में बंद कर दिया, और बंडल ऑफ बनानास जो थी, मतलब केले का गुच्छा, कमरे की छत पर लटका दिया ताकि उन्होंने ये भी देखा कि उसका हाथ ना जा सके उसके ऊपर। और उसी पिंजरे में एक और लकड़ी के दो बक्से रखे हुए थे। अब केले को अगर उसे लेना था तो चिंपैंजी को क्या था, जमीन से खड़े होकर तो उसे पकड़ने की कोशिश तो वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन इसके लिए उसने थोड़ी सी मेहनत करी। अब उसने देखा कि अगर वो लकड़ी के एक बॉक्स को उठाकर जमीन पर रखे और उसके ऊपर चढ़े तो भी वो उसे नहीं पकड़ पा रहा था, मतलब अब वहां तक नहीं पहुंचा। तो वो दूसरा बॉक्स लाया और उसने उसको उसके ऊपर रखा और वो उसको प्राप्त जो उसको था पा लिया। दैट मीन्स क्या किया उसने? द पोजीशन वाज दैट इफ वन बॉक्स इज पुट ओवर द अदर, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पे रखा तो चिंपैंजी ने आसानी से बनानास को ले लिया। सो चिंपैंजी स्ट्राइड अवे एंड दैट वे एंड थॉट ओवर द होल सिचुएशन। उसने क्या किया? उसने पहली सिचुएशन ट्राई किया, एक बॉक्स जमीन पे खड़े होकर, फिर दूसरे बॉक्स से, फिर तीसरे से। तो ये उसने सारी सिचुएशंस को थॉट किया, सोचा, और फिर ही केप्ट वन बॉक्स ओवर द अदर, देन ही वाज इन अ पोजीशन टू अचीव द टारगेट। उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा रखा और अपने टारगेट को अचीव किया। सो बाय इनसाइट ही सॉल्व द प्रॉब्लम। तो लास्ट अगर हम कहें तो उसने
जब तक अंतर्दृष्टि से इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तब तक वो अपनी प्रॉब्लम समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। एक्सपेरिमेंट विथ 2 स्टिक्स। अब वही कॉलर ने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी चिंपैंजी के साथ ही किया, वही सेम तरीका कि उन्होंने was put in a cage and 2 sticks were kept in the cage. The bananas were placed outside the cage. The sticks were such that if their ends could be joined together, they would become one. अब इसमें उन्होंने क्या किया, फिर वही मनुष्य को पिंजरे में बंद किया, वह भूखा था, तो पिंजरे के बाद केले इतनी दूरी पे रख दिए कि उनका हाथ उसका ना पहुंच सके। अब मनुष्य को अगर उसे लेना था तो उसी पिंजरे में 2 छड़ियां रखी हुई थी, एक मोटी थी और दूसरी कम मोटी थी। अब इन छड़ियों को अगर वो फंसा कर एक लंबी लकड़ी में बदल ले तो वो वहां तक पहुंच सकता था, है ना। उसने एक छड़ी उठाई, केले को वहां से लाने की कोशिश की, लेकिन वो कम लंबाई की थी तो वो नहीं जा सकी, है ना। तो फर्स्ट द चिंपैंजी ट्राइड टू गेट अ बनाना केप्ट आउटसाइड द केज विद द हेल्प ऑफ 1 stick बट फेल्ड। लास्टली ही जॉइंड 2 sticks एंड पिक अप द बनानास। अब बाद में उसने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया और फिर उसने बनानास को अपनी तरफ खींच लिया। इन दिस वे द चिंपैंजी गॉट द बनानास विद द ऑफ इनसाइड। अब चिंपैंजी को अंतर्दृष्टि, मतलब उसने क्या किया, जब दोनों छड़ियों को एक साथ जोड़ दिया तो उसे जो केले थे वो मिल गए, ठीक है। तो ये इनसाइड जो कॉलर ने एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजीज के साथ। अब हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग की जो विशेषताएं जो हमने एक्सपेरिमेंट समझा उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। टू परसीव प्रॉब्लम एज अ होल, मतलब क्या है, जब हम किसी समस्या को समग्र रूप से ऑर्गेनाइज कर से पूरा करके देखते हैं तभी हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब यूटिलिटी ऑफ थिंकिंग इनसाइट मतलब क्या है कि इससे हमें क्या है, जब हम अपनी सूझ द्वारा सीखने में सभी जितने भी हमको लगता है कि ये ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, या अगर मैं कहूँ अपने एक्सपीरियंस जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसका यूज करते हैं तो हम सीख सकते हैं। अब इनसाइट इज पॉसिबल इन ओनली हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या है, अगर ये अंतर्दृष्टि की बात करें तो छोटे बच्चे इतना डीप स्टडी नहीं कर सकते, डीप सॉल्यूशन को नहीं समझेंगे किसी बात को, उन्हें तो मतलब क्या है जो सामने आ जाता है वही चीज चलती है। तो ये जो है एडोलेसेंस या अडल्टहुड में की जा सकती है, उधर ही पॉसिबल है ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर क्या है, जो हम सिखा रहे हैं या सीख रहे हैं तो हमारे सारे जितने भी हमारे सामने फैक्टर्स आते हैं उन सबको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, तभी तो हम डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। लर्निंग बाय सिंगल एफर्ट। अब देखिए ये वाली सिंपल सी बात समझने की है कि जब हमें सीखना है और हमारे सामने सडन ही कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको हमें सॉल्व करना हो तो तब भी हम उस समस्या का समाधान एक बार में कर सकते हैं जब हम समस्या को पूरी तरह से समझें। इफेक्ट्स ऑफ एज, आयु बढ़ने की कुछ सीमा तक बुद्धि में भी विकास होता है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ते हैं और हम ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। लॉ ऑफ इनसाइट फॉर्मेशन कैपेसिटी। अब अगर हम बात करते हैं इनसाइट लर्निंग की तो ये फिजिकल जो हमारी एबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हर व्यक्ति, जो हमें पता है कि एवरी इंडिविजुअल इज अ यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक पर्सनैलिटी। तो जैसे जैसे मैन का डेवलपमेंट होता है उसकी जो एबिलिटीज है वो भी डेवलप होती जाती है या उनके अनुभव भी बढ़ते चले जाते हैं। तो ये डिपेंड करती है किस पर, कैपेसिटी पर, उसकी एबिलिटी पर। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो अभी हमने कहा अनुभव होता है, तब हमारा क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे अनुभव भी बढ़ते चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे अभी हमने देखा कॉलर ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और अंतर्दृष्टि का विकास किया। जब हम बच्चों को आजकल क्या है सबसे ज्यादा सिखाने के लिए टीचर्स कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चों के सामने समस्याएं रखते हैं और उनको वो सॉल्व करते हैं। पजलिंग गेम आते हैं ना, तो वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन ही तो होती है। पब्लिक एंड सर्च, अब यहाँ पर ये वाली बात है, कई बार हम लोग, आपने मैंने अभी बोला ना कि जो पजल्स आते हैं ये वही तो है कि अपने आप उसको समस्या को आपको कैसे सॉल्व करना, उनके सामने सिचुएशन की क्रिएट की जाती है। जैसे आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं कि रास्ता ढूंढो और कहाँ से आप जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच सकते हैं। दैट इज ऑल काइंड ऑफ कि बच्चा अपनी अंतर्दृष्टि से जब तक वो दिमाग लगाएगा तब वो उस चीज को ज्यादा अच्छा सीख पाएगा। रेडिली रिपीटेड। अब किसी के अंतर्दृष्टि का एक ही एक तरीका है जो किसी भी समस्या को का सॉल्यूशन कर सकता है, और अगर हमने इसको अपने आप किया है तो हम कभी भूलोगे नहीं। जब हम अपने एक्सपीरियंस से कोई काम करते हैं और
आगे जब हमें दोबारा करना पड़े तो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि ये आपने अपने मन से किया हुआ है। रटा हुआ तो कभी भी याद नहीं रहता, लेकिन जब आप कोई चीज अपने आप करते हैं तो वो हमेशा आपको याद रहती है। यूज इन न्यू सिचुएशन। अब ये भी देखा गया है कि जब हम इनसाइट लर्निंग करते हैं तो जो हमने सीखा है हम उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई भी करके देखते हैं। और होलसम एक्सपीरियंस तो है ही यही कि जब हम खुद ही इसको एक्वायर्ड कर रहे हैं इस नॉलेज को, तो ये कभी भी आधा नहीं होगा, ये हमेशा कंप्लीट होगा। क्राइटेरिया और असेसमेंट ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट। अब क्या जरूरी है सीखने के लिए, बताइए क्या जरूरी है आपके अकॉर्डिंग। हम कहें अगर बात करें तो पहला कॉम्प्रिहेंशन एज अ होल, मतलब समग्र रूप से जानना। क्या चीज जानना, कि किसी भी चीज को, समस्या को पूरा अंदर तक समझना, ठीक है, क्लियर। अपना उद्देश्य जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। पावर ऑफ जनरलाइजेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमें पता होना चाहिए कि आप क्या एनालाइज कर रहे हो, ठीक है ना। अगर हमें समस्या ही नहीं पता तो आप सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे। सडननेस ऑफ सॉल्यूशन, वही कि समस्या को अचानक आने पर हम उसका समाधान कर सके। नो लेंथी रीजनिंग, किसी भी समस्या को इस तरह से नहीं करना कि वो और उलझ जाए, ऐसा हमें उसके लिए कोई भी कॉज नहीं ढूंढना। न्यू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, नए नए तरीके निकालना अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए, और उसको अप्लाई करना, दैट मीन्स ट्रांसफर करना, है ना। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हम सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो हमने सोचा था क्या उसका इम्पैक्ट सही आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हम कोई भी थ्योरी करेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट। या फिर हम यहाँ पर रोल ऑफ टीचर भी कह सकते हैं कि एक टीचर का क्या रोल है इंसाइट लर्निंग में, क्योंकि जब मैंने कहा ये तो अपने आप सीखना है, तो इसमें टीचर का क्या रोल है। अब यहाँ टीचर का रोल क्या बनता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम। देखिए वो बच्चों को वही सिखाती है जो उनके लिए नेसेसिटी है। देखिए आज अगर हम बात करते हैं, पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट को देखा जाता था, बच्चों को थ्योरी रटवाई जाती थी। आज किसका जमाना है, प्रैक्टिकल का। तो इंटीग्रेटेड करिकुलम, करिकुलम में वो सारी चीजें इंक्लूड की जाती है जिसके अंदर उनकी इनसाइट लर्निंग हो सके। प्रॉब्लम एज अ होल, उनके सामने समग्र रूप से प्रॉब्लम को रखा जाता है, बच्चे को समग्र रूप से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। टीचर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो मोटिवेशन देना ही है, अभी प्रेरणा देना बच्चों को कि वो अपने आप समस्या का समाधान करे, उनके आगे सामने रखना। आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ी है ना, कि टीचर समस्याओं के आगे, एक समस्या बच्चों के आगे रखता है और उनसे वेरियस सॉल्यूशंस पाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसफर, अब जो सीखा है उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो भी तो उनको बता पाएंगे कि इसका महत्व क्या है। एम्फेसिस ऑन इंटेलिजेंट लर्निंग, अभी किस पे एम्फेसिस करती है लर्निंग, इंटेलिजेंट, दिमाग पर, समझने के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप दिमाग से ज्यादा सीखते हैं, सोचते हैं, तभी आप ज्यादा सीखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज, फैसिलिटीज आएगा, सॉरी यहाँ पे फैसिलिटीज आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मैंने बताया टीचर क्या करती है, बच्चों के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करती है ताकि वो उसको सॉल्व कर सके। यूजफुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये आता है वो मैथ्स में मैम एक एग्जाम्पल समझाती है, उसके आगे सारी बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू उनको इंसाइट मतलब समझाती हैं। एक पॉइंट एग्जाम्पल दे दिया, उसके बाद उन्हें वन बाय वन अलग अलग सिचुएशन से एक ही तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीके बताती है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इससे बच्चे और नए नए तरीके निकालते। यूजफुल और साइंटिफिक इन्वेंशंस, अगर हम बात करें, ये विज्ञान हमारा नए नए खोजों को तभी तो यूजफुल है। ये किसी ने क्या सोचा था कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस हो जाएंगे, वो यही तो है कि इनर साइड को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, अगर हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, तो इंडिविजुअल देखा जाए तो एक वो भी तो एक नॉर्मल फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने। हर आदमी है, सभी आदमी जैसे हैं, लेकिन कुछ ही आगे तक क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी इनर सेंस, इनर पावर जो उनकी एबिलिटी है उसको डेवलप करते हैं। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, परसिस्टेंस एफर्ट, लगातार समस्याओं को अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट को अचीव जल्दी करते हैं। गोल ओरिएंटेड अप्रोच, मल्टीपल अप्रोच, सभी चीजों को मिलाकर जब हम अपनी इनसाइट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी इनर सेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो लर्निंग जो है बहुत इफेक्टिव होती है। अब लास्ट, लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग बाय इंसाइट, इनमें कुछ दोष भी होंगे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रायल एंड एरर,
देखिए हम ये भी तो कहते हैं ना, इंसान तो गलतियों का पुतला है, गलती करता है तभी तो सीखता है। अब आपने अंतर्दृष्टि से जो चीज किसी समस्या का समाधान किया भी और आपको उसका रिस्पॉन्स सही नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट टाइम तो वो गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वो वही ट्रायल एंड एरर, भूल एवं प्रयास इन्वॉल्व हो ही जाता है। लर्निंग इन चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। अब ये लर्निंग बाय इनसाइट हम बच्चों में और जानवरों को तो नहीं सिखा सकते ना, कि अगर आपने गलती करी है तो आप उसको सुधार भी सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए।